हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इजे बिलियनर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं फिर उस पीड़ित म्यूजिशियन को देखने के बाद अपनी जो नंबर को उठाकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं इस पीड़ित म्यूजिशियन को लेने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड हूँ। 600 और 50 पिस्तौल। तो सुनने के बाद उसके साइड में बैठा हुआ इंसान तो शौक को जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या 600 और 50 यहाँ पर इसके अंदर और कोई भी प्रीमियम बचा हुआ नहीं है, इसके बारे में भूल जाओ, इसके बारे में भूल जाओ। उसी वो एमसी एफएन की बातों को सुनने के बाद अपने मन में कहने लगा, एफएन असल में इस तरह के एक कॉमन पीड़ित म्यूजिशियन के लिए यहाँ पर हाई प्राइस बीट कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कोई अनरिकॉग्नाइज म्यूजिक पीड़ित म्यूजिशियन है? अब एफएन की बातों को सुनने के बाद एक्शन का होस्ट लेडी बहुत ज्यादा खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, टेस्ट नंबर 27 ने यहाँ पर 600 और 50 पिस्तौल का बीट किया है। क्या यहाँ पर कोई और गेस्ट है जो इससे भी ज्यादा बीट करना चाहता है? जो सुनने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं यहाँ पर 600 और 60 पिस्तौल का बीट कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद एफएन अपनी पीछे तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, क्या? अगली पर एमसी तरफ देखते हुए एफएन जोर से चिल्ला कर अपने मन में कहने लगा, कौमी ने लिनवे कोई के। और फिर एफएन फिर से अपनी जो नंबर को उठाकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं इसके लिए 700 पिस्तौल देने के लिए तैयार हूँ। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने नंबर को उठाकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं इसके लिए 700 और 10 पिस्तौल देने के लिए तैयार हूँ। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद एफएन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, तो फिर से प्राइस को बढ़ा रहा है, वो जरूर यहाँ पर जानबूझकर एक काम कर रहा है। तो सुनने के बाद एफएन के मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर एफएन को समझाते हुए एफएन से कहने लगा, इतना भी ज्यादा इम्पल्सिव मत बनो, शायद यहाँ पर सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। अपने बीट को करना चालू रखो, पहले तुम्हें इस बीट मेडिसिन को सिक्योर करना ही पड़ेगा। तो सुनने के बाद एफएन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने टेबल पर थापड़ मारते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, 800 पिस्तौल, मुझे किसी भी हालत में एक परफॉर्मेंस स्टार गिलास चाहिए। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, ये अनवांटेड चेंजेस को डिले करने की कोशिश कर रहा है, इससे भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा पिस्तौल को लैक नहीं कर रहा हूँ। उसी वो एमसी अपने नंबर को उठाकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं इसे 10 फोल्ड इंक्रीज करने वाला हूँ, 8000 पिस्तौल। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद मिस थोड़ा सा शौक और एमसी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी के इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत सारे इंसान एमसी की तरफ देखने लगा और फिर एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या 8000 पिस्तौल? एमसी की तरफ देखते हुए और एक आदमी कहने लगा, एक परफॉर्मेंस स्टार गिलास को इतना ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस में खरीदना, ये टाइकून असल में कहाँ पर से आया है? अगली पर एमसी की बातों को सुनने के बाद होस्ट लेडी भी बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, केस नंबर 88, क्या आपने यहाँ पर 8000 पिस्तौल कहा है? तो सुनने के बाद एफएन एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, भाई तुम यहाँ पर जानबूझकर मेरे साथ कह रहे हो, क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे हो? जो सुनने के बाद पहले एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एफएन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी और भी मुस्कुराते हुए एफएन से कहने लगा, तो चोंगा पहना हुआ जानते हैं, क्या हम लोग एक दूसरे को जानते हैं? और फिर एमसी आप एफएन की तरफ देखते हुए एफएन से कहने लगा, अगर तुम्हें वो बीट मिशन चाहिए तो फिर तुम बीट को रेज कर सकते हो। अगली पर एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो होस्ट लेडी अपने हेमर को मारते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, 8000 पिस्तौल, अगर कोई भी इस बीट को रेज करना नहीं चाहता है तो फिर ये परफॉर्मेंस स्टार गिलास से यहाँ पर VIP 88 को बिलोंग कर रहा है। अब अगला चीज है यहाँ पर। और फिर अपने सामने की तरफ देखते हुए एफएन के मास्टर एफएन से कहने लगा, स्पीच मेडिसिन के बारे में भूल जाओ, आप वो पेज यहाँ पर आ रहा है। जो सुनने के बाद एफएन थोड़ा सा शौक और अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर होस्ट लेती एक खाली पेज को दिखाते हुए हर किसी से कहने लगा, पेज के पास यहाँ पर एक अननोन फंक्शन है, जरूर इसके अंदर किसी भी तरह की कल्टीवेशन मेथड नहीं है, ये किसी भी वेपन से तुम खत्म नहीं कर सकते हो। इसका स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर 100 पिस्तौल होने वाला है। तो सुनने के बाद एफएन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, मुझे यकीन है कोई भी यहाँ पर मेरे साथ इसके लिए फाइट नहीं करने वाला है। उसी वो एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं इस पर 10,000 बीट कर रहा हूँ। तो सुनने के बाद एफएन थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, इसलिए लिनवे ने इस पेज को नोटिस कर लिया है। अगली पर एमसी तरफ देखते हुए एफएन थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, 10,000 लिन फैमिली के एनुअल इनकम यहाँ पर सिर्फ 100,000 पिस्तौल है, तो फिर कहाँ पर से लिनवे के पास इतने सारे पिस्तौल आ रहा है? और फिर
फिर एफएन आप एमसी के पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, सू फैमिली के अंदर पहले उसने वहाँ पर बहुत से स्पीड को बाहर निकाला था। क्या ऐसा हो सकता है ये सारी स्पीड लीन फैमिली का नहीं लेकिन लीनबे के हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एफएन बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। अगली पर एफएन अपनी नंबर प्लेट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, आइए यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे किसी भी हालत में इस वायरलेस पेज को हासिल करना पड़ेगा। मैं इसे मेरे पास से लेने नहीं दे सकता हूँ। और फिर एफएन अपने नंबर प्लेट को उठाकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, 11,000 स्टोन। वो सुनी की होस्ट लेडी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक गेस्ट ने यहाँ पर 11,000 स्टोन का बीट किया है। ऐसा लग रहा है आपको इस वायरलेस पेज के वैल्यू के बारे में पहले ही मालूम चल चुका है। क्या कोई और यहाँ पर बीट करने वाला है? जो सुनी की बात अगली पॉल एमसी तब देखते मिस शो एमसी पूछने लगा, क्या वो पेपर सच में कुछ स्पेशल है? जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने सामने तब देखते हुए मिस शो से कहने लगा, ऑक्सीनर कह रहा ये पेपर पूरी तरह से वेपन प्रूफ है। इसे खरीद रहा हूँ अपने लिए एक इनर बॉडी आर्मर बनाने के लिए। और फिर एमसी अपने नंबर प्लेट को उठाकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं यहाँ पर 100,000 स्टोन को बीट कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही कूल दिख रहा था। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद एफएन बहुत ही गुस्से में अपने टेबल को तोड़ते जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुमने असल में मुझे यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया है। अगली पर एमसी तब देखते हुए जोर से चिल्लाकर एफएन कहने लगा, तुम जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहे हो। तो सुन के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एफएन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी एक कूल अंदाज में एफएन की तरफ देखते हुए एफएन से कहने लगा, तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? इस तरह के अगली शब्द को मेरे खिलाफ इस्तेमाल मत करो। क्या एक ऑक्शन के अंदर जो हाईएस्ट बिडर होता है वही नहीं जीतता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों एमसी के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।